दोस्तों, वर्षा ऋतु का आरंभ हो चुका है, लेकिन 2020 और 21 में यदि कोरोना काल न होता तो इन दिनों आप कांवड़ियों की यात्रा जरूर देख रहे होते। कोई न कोई व्यक्ति आपको कांवड़ लाते और ले जाते हुए दिख जाता। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सावन का महीना क्यों है खास, क्या करें इस दिन भगवान शिव की उपासना करने के लिए जिसका आपका भाग्य खुले। तो सबसे पहले सावन मास की जो पौराणिक मान्यताएं हैं वो हम जानते हैं। तो दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के आरंभ से ही त्रिदेव, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश थे, वो उसकी रक्षा करते हुए आ रहे थे। ऐसे में जब सावन के प्रारंभ होने से ठीक पहले भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी पर योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि के पालन की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर पाताल लोक में विश्राम करने को चले जाते हैं। तब उनका सारा कार्यभार महादेव भोले शंकर संभाल लेते हैं। सावन का प्रारंभ होते ही भगवान शिव जागृत हो जाते हैं और माता पार्वती के साथ पृथ्वीलोक का सारा कार्यभार संभाल लेते हैं। इसलिए सावन का महीना शिव के लिए बेहद खास है। इसीलिए इस माह में उनकी पूजा का महत्व बढ़ जाता है। अब जानते हैं कुछ पौराणिक कथाएं जो ये सिद्ध करती हैं कि सावन का महीना क्यों है खास भगवान शिव की उपासना के लिए। तो सबसे पहला है, सावन के महीने में ही भगवान शिव जी ने समुद्र मंथन से निकला हुआ विष पिया था और इससे पूरी सृष्टि की रक्षा करी थी। यही कारण है कि इस महीने को शिव जी का प्रिय महीना माना जाता है। इसी के चलते ही सावन का महीना शिव जी की पूजा के लिए बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही सावन का महीना शिव जी का प्रिय होने के और भी कारण हैं। जैसे इस महीने में सबसे ज्यादा वर्षा होती है और अधिक वर्षा होने से विष से तप्त हुई शिव जी की देह को ठंडक प्राप्त होती है। क्योंकि आप सब जानते हैं, जब उन्होंने विष पिया था तो उन्होंने उसे माता पार्वती की सहायता से गले तक रोक दिया था। कंठ पर रोकने के कारण ही उन्हें नीलकंठ कहते हैं। इसके अलावा और भी कई पौराणिक कथाओं में यह जिक्र आता है कि सावन में शिव जी का महत्व क्यों है और उन्हें यह माह इतना क्यों प्रिय है। कहते हैं कि अपनी विष तप्त देह से जुड़ी कहानियों का जिक्र करते हुए भगवान शंकर ने स्वयं सनत कुमार को सावन महीने की महिमा बताई थी और कहा था कि उनके तीनों नेत्रों में से सूर्य दाहिने में, बाएं में चंद्र और मध्य में अग्नि है। इसी तरह सावन महीने के बारे में सबसे प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार बताते हैं कि देवी सती ने पिता दक्ष के घर योग शक्ति से शरीर त्यागने से पूर्व शिव जी को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। इसीलिए उन्होंने अपने दूसरे जन्म में पार्वती जी के रूप में भगवान शिव की पूजा की थी और सावन के महीने में कठोर तप किया और उन्हें शिव जी की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तभी से यह महीना शिव जी का प्रिय हो गया। यही कारण है कि अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि सावन से प्रारंभ कर 16 सोमवार के व्रत करने से कन्याओं को सुंदर पति मिलते हैं तथा पुरुषों को सुंदर पत्नियां मिलती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, सावन महीने का नक्षत्रों से क्या जुड़ाव है। हिंदू वर्ष में महीनों के नाम नक्षत्रों के आधार पर रखे गए हैं। जैसे पहला महीना होता है चैत्र, जो चित्रा नक्षत्र से संबंधित होता है। इसी तरह सावन महीना श्रवण नक्षत्र से संबंधित है। श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्र होता है और चंद्रमा शंकर जी के मस्तक पर सुशोभित होता है। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तब सावन महीना प्रारंभ होता है। गर्म सूर्य पर चंद्रमा की ठंडक होती है, इसीलिए सूर्य के कर्क राशि में आने से वर्षा होती है, जिससे विष को ग्रहण करने वाले महादेव को ठंडक मिलती है। ये प्रमुख कारण है कि शिवजी को सावन का महीना अत्यंत प्रिय है। तो ये तो थे कुछ पौराणिक कथाएं जो सावन के महीने से जुड़ी हैं। अब आपको बताते हैं कि किस प्रकार आप भगवान शिव की उपासना करें। भगवान शिव को बिल्व पत्र अति प्रिय होता है। समुद्र मंथन से प्रकट हुए हलाहल विष का सेवन करने से उनका कंठ नीला पड़ गया था। तब देवताओं ने बिल्व पत्र से औषधि तैयार करके उनका इलाज किया था। यही वजह है कि शिवजी को बिल्व पत्र इतना प्रिय है। सावन में रोज 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। सावन में गरीबों को भोजन कराएं, इससे आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी तथा पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। इसके साथ ही रोज नंदी मतलब बैल को हरा चारा खिलाएं, इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और मन प्रसन्न रहेगा। सावन में रोज सुबह जल्दी उठकर
आप किसी नज़दीकी शिव मंदिर पर जाएं और भगवान शिव का जलाभिषेक करें, उन्हें काले तिल अर्पण करें। इसके बाद मंदिर में कुछ देर बैठकर मन ही मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे मन को शांति मिलेगी और नए कार्य संपन्न करने की ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।